इस जमीन पर देश के अंदर आने वाले शरणार्थी, आक्रमणकारी, 7 बार 9 निशान 14 भाषा वाले लोगों ने अतिक्रमण करके रखा। यह जमीन हम आदिवासियों की जमीन है, यह जमीन हमारे पूर्वजों की जमीन है और इस जमीन को सुरक्षित करने के लिए 25 साल की उम्र में हमारा महानायक बिरसा मुंडा कुर्बान हो गया। और आज पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों में हम लोग घूम के देख रहे हैं और हमको पता चल रहा है कि जिस जमीन को लेकर हम आदिवासी संघर्ष करते थे, जिस जमीन को लेकर हम आदिवासी क्रांति का रास्ता अपनाए थे, जिस जमीन को लेकर हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, आज उस जमीन पे यही शासन प्रशासन के लोगों के, यही शासन प्रशासन की मिली भगत से हमारी जमीनों पे अतिक्रमण किया जा रहा है। और यह बात आज मेरा समुदाय समझ नहीं पा रहा है, यह बात आज मेरा समाज नहीं समझ पा रहा है। अब समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पूर्वज इस जंगल जमीन बचाने के लिए कुर्बानी दिए, अपना कत्ल कटाए, पर जमीन नहीं दिए। और आज आपको नया नारा देना पड़ेगा, आज आपको नई बात सोच में डालना पड़ेगा, आज आपके अंदर वो विचार पैदा होना चाहिए कि ना हम जान देंगे ना जमीन देंगे। अगर जमीन लेने आओगे तो क्या करेंगे? वही जमीन में गाड़ देंगे। क्या करेंगे? वही जमीन में गाड़ देंगे। क्या करोगे? वही जमीन में गाड़ देंगे। हमारा पूर्वज जब हमारी पाड़ा स्वशासन व्यवस्था के तहत जमीन का निर्णय करता था, जमीन का आयो ब्यायो जोत को अगर करना होता था, जिसको वो जमीन देते थे वही उस जमीन को काबिज करता था, वही उस जमीन को जोतकोड़ करता था। और अगर कोई शरणार्थी, आक्रमणकारी, कोई 7 बार 9 निशान 14 भाषा वाला व्यक्ति अगर उस जमीन पे आकर जोतकोड़ करता था तो हमारा जो पूर्वज था क्या करता था? सेंद्रा करता था। क्या करता था? सेंद्रा। क्या करता था? सेंद्रा। क्या करता था? सेंद्रा। सेंद्रा करता था। हमारा जो पूर्वज था वो सेंद्रा करता था। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सरना जमीन को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं, जिस जमीन को लेकर आज हम एकजुट हुए हैं, उस जमीन पे यही शरणार्थी आक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है। तो इनका क्या होना चाहिए? सेंद्रा। क्या होना चाहिए? सेंद्रा। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन कोई शरणार्थी आक्रमणकारियों की नहीं है, ये जमीन कोई 7 बार 9 निशान 14 भाषा वालों की नहीं है। ये जो जमीन है किसकी है? हमारी। किसकी है? हमारी। हमारी जमीन है। और हमारी जमीन पे आकर सीओ कहता है कि ये जमीन किसकी है? हमारी है बोलता है। वीडियो आता है, वो कहता है ये सरना जमीन का कागज कौन बनाया है? मैं बनाया बोलता हूँ। जब कागज नहीं बना था, जब कागजी प्रक्रिया देश के अंदर नहीं आई थी, तब क्या जमीन नहीं थी? थी। क्या जमीन नहीं थी? थी। तब कौन सा कानून था? पढ़ो। तब कौन सा कायदा था? पढ़ो। कौन सा नियम चलता था? पढ़ो। कौन सा नियम चलता था? पढ़ो। पाड़ा का नियम चलता था, हमारे पूर्वजों का नियम चलता था, हमारे पुरखों की व्यवस्था चलती थी। उस व्यवस्था के तहत इस जमीन को हम लोग सुरक्षित करते थे। और आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि यही सीओ, यही पुलिस प्रशासन, यही शासन प्रशासन, यही नेता मंत्री की मिली भगत से हमारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारी जमीन से हमें बेदखल किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने से आपने देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के नजारे। आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 600 से ज्यादा आदिवासी मार दिए गए। ये कह के मार दिए कि ये नक्सली थे। क्या बोले? नक्सली थे। क्या थे ये? जो आदिवासी अपने जंगल जमीन बचाने की बात करता है तो यही पुलिस प्रशासन शासन की नजरों में कैसा हो जाता है? नक्सली। कैसा हो जाता है? नक्सली। नक्सली हो जाता है। शुरुआती दौर में जब झारखंड के अंदर कोयला में माइनिंग करना था, कोयला की खदानें खोलना था, तो इसी तरह इन लोगों ने यहाँ नक्सली का ढोंग रखा और बताया कि यहाँ देश के अंदर लोकहित लोक सेवा के लिए हमें कोयला का खनन करना है, बिजली उत्पादन के लिए कोयला का खनन करना है। तो इन लोगों ने क्या डर दिखाया हम लोगों को? नक्सली बता दिया। क्या बता दिया? नक्सली। और जब आदिवासी अपनी जमीन को बचाने के लिए आए, जब आदिवासी अपने विस्थापन के खिलाफ आए, ये लोग हमको नक्सली बोल बोल के गोली की नोक में रख के हमको डराने का काम किया। पर हम वो आदिवासी है, अब हम डरने वाले नहीं है।
हम डरने वाले नहीं है। मैं उन पुलिस प्रशासन और शासन को कहना चाहता हूँ, अगर जमीन की बात आएगी या जमीन पे अतिक्रमण की बात आएगी, इसका फैसला तुम्हारी ना कोर्ट करेगी ना कचहरी करेगी, तो कौन करेगा? कौन करेगा? यही पाड़ा स्वशासन व्यवस्था करेगा। यही पाड़ा स्वशासन व्यवस्था सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय लेकर इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने का काम करेगा। जैसा आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने कोयनार जापुंग क्षेत्र के अंदर 57 एकड़ जमीन पे एक दिगु एक गैर आदिवासी ने कब्जा करके रखा था। कल जब विभिन्न क्षेत्रों से पाड़ा के साथी एकजुट होकर सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय लिया और जो 57 एकड़ जमीन थी उसे पहाड़ा के अंदर लिया। ये ताकत है पहाड़ा की। और यही बात आपके दिमाग में पैदा करना है। यही बात, यही जज्बात, यही जुनून हमारे एक आदिवासी को समझना होगा। पाड़ा की ताकत को समझना पड़ेगा। पाड़ा वो ताकत है जो अच्छे की नींदों को हराम कर देता है। रात में यही पुलिस प्रशासन गांव-गांव के लोगों को कॉल करके डराना था कि अगर आप सरना वाली जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, एफआईआर करके जेल में डाल देंगे। अब मैं बोलना चाहता हूँ, उस प्रशासन से बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर गुर्दा हो तो एफआईआर क्या, गोली मार के दिखाओ, अब जब हम मानेंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ डर दिखा सकते हैं, ये सिर्फ हमको डरा सकते हैं, पर इनकी औकात नहीं है हमको गोली मार दे, गोली मार दिया, टच करके दिखाए। क्योंकि ये देश हम आदिवासियों का है और इस देश के अंदर जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी आए तो 7 बार 9 निशान 14 भाषा वाले लोग आए, जब ये इस देश के अंदर प्रवेश करे तो इन लोगों ने करार किया और वो करार 99 साल के लिए था। मतलब 1950 के बाद भी इनकी जो व्यवस्था थी, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, पुलिस हो, जितना भी कानून कायदा हो, इसे 1969 तक के मतलब 1969 तक वैलिड थी। उसके बाद इनका जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाता है। मतलब इस देश के अंदर आने वाले जितने भी शरणार्थी आक्रमणकारी, इनको क्या करना चाहिए? इस देश से क्या करना चाहिए? इस देश से बाहर जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाहर चले और ये शरणार्थी आक्रमणकारी एक दूसरे से मिली भगत करके हमारे सरना स्थल पे कब्जा करते हैं, हमारे सरना स्थल की जमीन पे मंदिर मस्जिद बनाते हैं, हमारे सरना स्थल के लोगों को, सरना आदिवासी लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना पड़ेगा, ऐसे लोगों से ईट से ईट बना के बदला लेना पड़ेगा। अगर ये हमारे लोगों पर गोली चलाते हैं तो हम भी क्या चलाएंगे? क्या चलाएंगे? हम भी तीर चलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा 32 साल के बाद जो दिनेश मुर्मू है, उसने क्या किया? अपने अपमान का बदला लिया। एक जो है, एक दिनेश मुर्मू है जो अपना अपमान का बदला तीर मारकर सम्मान लेता है, और एक ऐसी मुर्मू है जो देश के सर्वोच्च पद में आसीन है। जब भी बहन बेटी के साथ शोषण होता है तो बोलती है क्या? हमारे जंगल जमीन को लुटाई कुटाई होती है, बोलती है क्या? नहीं बोलती है क्या? नहीं। देश की राष्ट्रपति है, जो इस देश की राष्ट्रपति है, आपकी बेटी के साथ शोषण होता है, आवाज निकलती है कि उसकी? नहीं। आपके जंगल जमीन से आपको बेदखल किया जाता है, आवाज निकलती है कि उसकी? नहीं। तो हमें द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला चाहिए कि दिनेश मुर्मू जैसे लड़ने वाला कामरेड चाहिए? क्या चाहिए हमको? दिनेश मुर्मू जैसा कॉमरेड, दिनेश मुर्मू जैसे लड़ने वाला कामरेड चाहिए। क्योंकि दिनेश मुर्मू ने 32 साल बाद अपने अपमान का बदला लिया। तो मैं उन हुतियों को भी बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अगर आज हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, या आज हमारे ऊपर जेल में डाल रहे हैं, या आप हमारे ऊपर गोली मार रहे हैं, एक बार करके तो देखो, उसके बाद जो क्रांति होगी वो खतरनाक क्रांति होगी। और ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, ये क्रांति लंबे समय तक चलने वाली क्रांति है। ये क्रांति इस अखंड भारत का सपना लेकर चलेगी। ये क्रांति बिरसा मुंडा के सिद्धांत पे चलेगी और बिरसा मुंडा का नारा था, अब वो दिसोम, अब वो राज, अब वो दिसोम, अब वो राज, मतलब अपने देश में अपना राज। तो कौन कौन चाहता है कि अपने देश में अपना राज होना चाहिए? आप सभी चाहते हो। और अपने देश में अपना राज चाहते हो तो गांव की जो व्यवस्था है, जिसे भारत स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, उस स्वशासन व्यवस्था को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये स्वशासन व्यवस्था हमारे पूर्वजों की व्यवस्था थी। इस स्वशासन व्यवस्था के तहत हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखते थे, क्योंकि बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा, किसके माध्यम से लड़ा? पाड़ा के माध्यम, पाड़ा के माध्यम से लड़ा।
सिद्धू कानू चांद भैरो फूलो जाने रोनिया जुनिया जल जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा किसके माध्यम से लड़ा? पाड़ा के माध्यम। वीर बुद्धू भगत चद्दा टाणा भगत नीलांबर पीतांबर जल जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा किसके माध्यम से लड़ा? पाड़ा के माध्यम। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं किसके माध्यम से बैठे हैं? पाड़ा के और माध्यम। आज जिस सरना जमीन को लेकर हम लोग गुलगुलान करने के लिए आए, जिस सरना जमीन को लेकर क्रांति करने के लिए आए, वो किसके माध्यम से होगी? पाड़ा के माध्यम। किसके माध्यम से होगी? पाड़ा के माध्यम। पहाड़ा के माध्यम से होती है और पहाड़ा का फैसला अंतिम होता है। पहाड़ा का जो फैसला है वो अंतिम होता है। ना जान देंगे ना जमीन देंगे, और जमीन लेने आए तो गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। ये पहाड़ा का फैसला होता है। तो आज आपको समझना होगा, आज हम आदिवासियों से हमारे जल जंगल जमीन से दूर क्यों किया है? हमारे अंदर संक्रमण फैला दिया। हमारा जो दुश्मन है वो आक्रमण किया, अतिक्रमण किया, संक्रमण फैलाया। इसी वजह से आज आदिवासी अपने जमीन की महत्व को नहीं समझ पा रहा, अपने जंगल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, अपने खान खनिज संपदा के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे झारखंड राज्य के अंदर, ये रांची जिला के अंदर 62 कंपनी आनी है। 62 कंपनी के माध्यम से लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन पे उनका अधिग्रहण करना है। मतलब 30,000 हेक्टेयर जमीन से हम आदिवासियों का विस्थापन होना। लतिहार की बात करें, लतिहार के अंदर 26 कंपनी आना है, जहां पर 45,000 जमीनों से हमको भगाने का प्लान किया जा रहा है। मतलब पूरे झारखंड राज्य के अंदर अगर हम लोग मोटा मोटा हिसाब मांगे तो 5,000 गांव को विस्थापित किया जा रहा है। 5,000 गांव को बेरोजगारी की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। 5,000 गांव का विस्थापन किया जा रहा है। मतलब 5,000 गांव को उजाड़ने का प्लान इस राज्य के अंदर किया गया है। पर कोई बोल रहा है क्या? नहीं। जो आर्टिकल 330 से चुनकर जाते हैं, जो आर्टिकल 332 से चुनकर जाते हैं, जो लोकसभा विधानसभा में जाते हैं, वो कैसे लोग हैं? वो मरे हुए लोग हैं। कैसे लोग हैं? मरे हुए लोग हैं। तो मरे हुए लोगों को कोई अस्तित्व होता है क्या? नहीं। पूरे झारखंड के अंदर 5,000 गांव को उजाड़ा जा रहा है। 4,500 कंपनी झारखंड राज्य के अंदर लाई जा रही है। पर कोई नेता बोल रहा है क्या? नहीं। कोई मंत्री बोल रहा है क्या? नहीं। क्या हमारा मुख्यमंत्री इस बात को बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो इस बात को समझ जाओ, इस बात को अपने ध्यान में डाल लो। आपने देखा होगा सिर्फ डोली वाले मामले में वहाँ के युवा साथी लोग उस सरना स्थल को बचाने के लिए संघर्ष करें। उस सरना स्थल को जब वो बचाने गए तो एडीएम आता था, मुख्यमंत्री के 100 रुपए आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाता था। वही स्थिति आज यहाँ भी पैदा हो रही। अभी हम जैसे ही अतिक्रमण हटाने जाएंगे तो इन्होंने पुलिस फोर्स बुला के रखा है, और वो पुलिस फोर्स कोई नहीं है, सब हमारे ही लोग हैं, जो हमारे समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। वही आज हमारे सामने आमने सामने होकर हम लोग लड़ेंगे। जब भी इस देश के अंदर हमारी जमीन से हमें बेदखल करना हो, हम आपस में लड़े। जब भी हमारे जंगल से हमें विस्थापन करना हो तो हम आपस में लड़े। ये समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि ये बात ना फोर्स पुलिस समझ पा रही है, ना हमारा आदिवासी समझ पा रहा है। तो इस बात को आपको समझना होगा, और पुलिस प्रशासन को भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर शांति चाहते थे। हम वो लोग हैं जिस देश के अंदर समन्वय की भावना लाना चाहते थे। हम वो लोग हैं जिस देश के अंदर मदद की भावना पैदा करना चाहते थे। और जिसने धर्म का काम किया उसी के साथ ये गलत काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज हमारी जमीनें हमको